हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक मैथ वर्ल्ड क्लास। तो आज हम आपको 10th क्लास का फर्स्ट चैप्टर की जो सेकंड एक्सरसाइज है 1.2 उसका क्वेश्चन नंबर जो फर्स्ट दिया है उसका सॉल्यूशन कराएंगे। और यहाँ पर जो फर्स्ट वाला क्वेश्चन है वो ये कहता है प्रूव दैट रूट 5 इज इरेशनल। क्या कह रहा है कि रूट 5 को ये प्रूव करना है कि ये इरेशनल है। और ये आपको पता भी है कि रूट जो 5 है जो अनरूट में आ जाता है और जो ओपन ना हो वह इरेशनल ही होता है। लेकिन ये प्रूव करने कह रहा है कि आप प्रूव करके दिखाइए कैसे। तो सबसे पहले आपको करना क्या है, सॉल्यूशन में आपको लिखना है लेट अस एज्यूम दैट रूट 5 इज ए रैशनल नंबर। आपने ये लिखा कि जो रूट 5 है वो एक रैशनल नंबर है। ओके, ये लिखने के बाद फिर आप लिखोगे यहाँ पर ए एंड बी टू इंटीजर्स। ठीक है, उसके बाद ए एंड बी टू रैशनल नंबर दे आर क्यू डज नॉट इक्वल्स टू 0, जहाँ पर क्यू 0 के इक्वल नहीं हो सकता। सॉरी, इसमें पी क्यू नहीं लिया, ए बी लिया है, तो बी डज नॉट इक्वल्स टू 0। यहाँ पर जो बी है वो इक्वल नहीं हो सकता 0 के। उसके बाद फिर आप लिखोगे ए एंड बी टू को प्राइम नंबर। अब को प्राइम नंबर होता क्या है? को प्राइम नंबर जो होता है वह नंबर होता है जिसका HCF हमेशा ही 1 आए, जिसमें से कोई भी कॉमन ना हो, ओनली 1 के अलावा। तो ये आपको हर एक क्वेश्चन में अनरूट वाला जो भी क्वेश्चन आता है सब में ये 3 लाइनें तो आपको लिखनी है। ठीक है, उसके बाद आपको लिखना है रूट 5 के इक्वल ए अपॉन बी। रूट 5 के इक्वल ए अपॉन बी लिख दिया। अब अपॉन में 1 करना है क्योंकि ए अपॉन बी, ए भी क्या है, रैशनल नंबर है, तो पी अपॉन क्यू की फॉर्म तो बनाते होंगे, तो इसलिए ए अपॉन बी। अब उसके बाद हम करें स्क्वायर बोथ साइड। स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे तो रूट 5 की मल्टीप्लाई बी से होगी, और स्क्वायरिंग बोथ साइड करें और CMP कर दें। तो ऐसा करो, पहले आप CMP कर लो। ठीक है, CMP रूट 5 की a से मल्टीप्लाई और a की 1 से, तो a आ गया। अब करो स्क्वायरिंग बोथ साइड। जब आप स्क्वायरिंग बोथ साइड करोगे तो यहाँ इसका भी स्क्वायर आएगा और इसका भी स्क्वायर आना है। तो यहाँ पर स्क्वायर से इसका स्क्वायर भी देखो, अब ये रूट 5 का भी स्क्वायर है और b का भी स्क्वायर है और ये a का स्क्वायर है। तो स्क्वायर से रूट 5 कैंसिल हो गया, तो ये आ गया 5b स्क्वायर के इक्वल कितना, a स्क्वायर। ठीक, उसके बाद क्या करना था, उसके बाद आपको लिखना है a एंड b टू इंटीजर। a और b दो इंटीजर्स हैं, a और b दो इंटीजर्स हैं, जहां पर अब हम लिखेंगे 5 जो है ये मल्टीप्लाई में है b स्क्वायर के, तो वह किसको डिवाइड करेंगे, a स्क्वायर के। तो 5 डिवाइड बाई a स्क्वायर, बट 5 डिवाइड a ऑल्सो। यदि 5a स्क्वायर को डिवाइड करता है तो 5 a को भी डिवाइड करेगा। ओके,
उसके बाद यहाँ पर फिर आपको लिखना है क्या, लेट करना है, लेट, फिर आपको लेट करना है। लेट क्या करोगे, कैमरा भी ठीक ढंग से देखो, लेट। अब आपने किया, जैसे 5 ने इसको डिवाइड किया तो b को भी कोई ना कोई डिवाइड करेगा, तो b को क्या डिवाइड करेगा, तो a की जगह कोई वैल्यू रखो, तो a की जगह पर आप 5c लेट कर लीजिए, a की जगह पर 5c लेट करो आप। तो a की वैल्यू यहाँ पर पुट करो तो ये आ गया 5b स्क्वायर के इक्वल 5c का होल स्क्वायर, तो 5b स्क्वायर के इक्वल आ गया 25c स्क्वायर, तो 5 5 जा 25, तो b स्क्वायर के इक्वल आ गया 5c स्क्वायर आ गया। अब देखो जो ये 5 है अब b स्क्वायर को डिवाइड करेगा क्योंकि ये इसका मल्टीपल है, तो अब हम लिखेंगे यहाँ पर दोबारा से a एंड b टू इंटीजर, a और b दो इंटीजर्स हैं, a और b दो इंटीजर्स हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जब a और b दो इंटीजर्स हैं तो आप क्या करोगे, यहाँ पर 5 डिवाइड b स्क्वायर एंड 5 डिवाइड b ऑल्सो, ठीक है। जब 5b स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो 5b को भी डिवाइड करेगा। इतना करने के बाद आपको लिखना है, अब b स्क्वायर, देखो 5 ने b स्क्वायर को भी डिवाइड किया, a स्क्वायर को भी डिवाइड किया, a को भी किया और b को भी किया, लेकिन यहाँ पर कोई भी कॉमन पॉइंट नहीं आया। जब इन दोनों को डिवाइड किया तो वहाँ पर कोई भी कॉमन पॉइंट नहीं है, तो आप when 5 divide a and b there is no common integer, यहाँ पर कोई भी कॉमन इंटीजर नहीं आया, इसलिए ये है 100, इसलिए √5 एज ए रैशनल, इसलिए √5 क्या एक रैशनल है। और यदि ये लाइन ना लिखें तो इसकी जगह क्या लिखना है, अवर कंट्राडिक्शन, यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं, अवर कंट्राडिक्शन is incorrect, our contradiction is incorrect that √5 is a rational। अब ये कह रहा है कि हमने जो सोचा था, हमने क्या सोचा था, हमने माना था कि √5 रैशनल है। अब यहाँ यही लिखा है, हमने जो माना था कि √5 रैशनल है वो गलत माना था, इसलिए so √5 is irrational नंबर, इसलिए √5 क्या एक इरेशनल नंबर है। यही हमको प्रूव करना था, ठीक है। इस लाइन को लिख सकते हो या लास्ट में इस लाइन को लिख सकते हो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। नंबर आपको दोनों लाइनों से मिल जाएंगे, ठीक है। यदि आप इतना पेपर में करके आ रहे हो तो कोई भी ऑप्शन नहीं है एग्जामिनर का कि वह आपके एक भी नंबर कट कर सके, तो इसलिए आपको इस प्रकार से क्वेश्चन करना है, ओके।